बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 4. Student, now we are going to start work for day 1. Your subject is mathematics. Student, now we are going to start chapter number 1. क्लास 4, आप अपनी बुक्स को ओपन कर लें और अपनी पेंसिल को शार्प कर लें ताकि आप अपनी बुक पर दिए गई फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व कर सकें। क्लियर जी। आज हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर का नेम है नंबर्स। क्या है? नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? हमारे पास आप जो काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक पढ़ते हैं, 1000 मिलियन बिलियन काउंटिंग जितने भी पढ़ते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये मैंने डॉटेड लाइन डाली हुई है, इस डॉटेड लाइन को हम कहते हैं अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि ये आगे चलती जा रही है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आ जाए, नंबर्स हमने इन प्रीवियस क्लास 3 में पढ़े थे। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़े थे? नंबर्स आपके 1000 तक। पेज नंबर आपका है 133 जिसमें हमने नंबर्स पढ़े थे स्टूडेंट। उसमें उन्होंने बताया हुआ था 1000 तक। ठीक है, आज जो हमने नंबर्स पढ़ने हैं, नंबर्स अप टू 1 मिलियन। स्टूडेंट अपनी बुक का पेज नंबर 1 ओपन करें। सबने कर लिया है? फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है नंबर्स अप टू 1 मिलियन। 1 मिलियन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने जीरोस आते हैं। तो स्टूडेंट उसके मुताबिक मैंने ये देखें एक टेबल सा बना दिया है। सबसे पहले वंस में कितने जीरो होते हैं? 0। 10 में कितने होते हैं? 1 0। 100 में 2, 1000 में 3, 10,000 में 4, 100,000 में 5 और मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6। जी स्टूडेंट, मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6 जीरोस होते हैं। ये आपकी जो है 1.1 इस पे जो है ये सारी मिलियन पे दी हुई है। ठीक है, पहले क्या है स्टूडेंट? वंस में कितने जीरो होते हैं? 0, कि वंस में कोई भी जीरो नहीं आता। 10 में कितने होते हैं? 1। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। आपको ये पता है कि अब देखिए मैंने यहाँ पे बोला कि वंस में कोई जीरो नहीं आता। वंस में सिर्फ एक ही जीरो आ सकता है, वो खुद क्या है? 0। ऐसा ही है ना? देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ये एक ही डिजिट लिखे हुए हैं, इन डिजिट के अलावा और कोई दूसरा डिजिट है नहीं है। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? वंस कहलाते हैं। और इससे पहले क्या आता है? 0। तो स्टूडेंट वंस में ये नंबर भी हो सकते हैं और खाली 0 भी हो सकता है। क्लियर? जब एक 0 आएगा इसमें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। अगर मैं किसी दूसरे डिजिट के साथ यहाँ लगा देती हूँ 1 0 तो स्टूडेंट ये 10 हो जाएगा। 2 0 लगा देती हूँ 100, 3 लगाती हूँ 1000, 4 लगाऊंगी 10,000, फिर मैं 5 जीरोस लगाऊंगी 100,000। जब मैं 6 जीरोस लगाऊंगी तो वो क्या बन जाएगा? 1 मिलियन। क्लियर सबको?
अब आप आ जाएं पेज नंबर 2 पर। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 2 पर बताया हुआ है कि आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है शिनाख्त करनी है आपने कि 100 क्या है, 10s क्या है, 1s क्या है। ठीक है, इस बॉक्स को करने से पहले एक उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, उसको हमने बताना है कि वो क्या है। देखें, ये एग्जाम्पल है आपके पास, कैसे आपने बताना है, ये क्या है जी, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मिलियन तक लिखा हुआ। ठीक है, हम इसे किस तरह पढ़ेंगे स्टूडेंट, 1,235,172। क्लियर स्टूडेंट, कैसे पढ़ेंगे, 1,235,172। क्लियर जी। अब आप देखें पेज नंबर 2 पे ये आपकी एग्जाम्पल थी, उन्होंने बताया हुआ था कि आपने इसको किस तरह पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। ओके जी, अब पेज नंबर 2 पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है जिसे आपने फिल करना है। स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं फिल करूंगी वैसे ही आपने अपनी बुक पर भी फिल करना है। नंबर लिखा हुआ है 171। आपने बताना है कि अंदर इसमें 100s क्या है, 10s क्या है और 1s क्या है। जी, ये आप देख लें, ये 1s है, ये 10s है और ये 100 है। तो 1 कहाँ पे आ जाएगा, 1 100 में, 7 10s में, 1 1s में। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, 9 क्या है आपके पास, 1s, 3 10s, 1 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 139, तो 3 10s में और 9 1s। क्लियर, इसी तरह यहाँ पे ये भी क्या है, 1s, 10s, 100, 5 8 और 9। पेज नंबर आप इन प्रीवियस क्लास 3 स्टूडेंट, जब आप 3 क्लास में थे तो आपने पेज नंबर 45 और 34 इसी के लिहाज से पढ़े थे कि हम लोगों ने सेपरेट करना था, यही चीज़ें थी उसमें। ठीक है, पेज नंबर 2 इस तरह आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पे आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आपने जो हम ये लिखते हैं, इतने ये नंबर्स लिखते हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं स्टूडेंट, ये क्या है आपका, इन फिगर या इन नंबर्स आप कह दें। ठीक है, क्या है जी, इन नंबर्स, इन नंबर्स या इन फिगर। और मैं कह दूं कि मैंने इसे इन वर्ड्स में लिखना है, तो देखें किस तरह लिखेंगे। ये क्या है जी, सबसे पहले आप लिखेंगे, ये क्या है, 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। जी स्टूडेंट, लिखेंगे इसे 93,000 उसके बाद क्या यूज हो रहा है, कोमा। नेक्स्ट क्या है, 465। देखिए किस तरह लिखेंगे हम इसे, 465। क्लियर, देखें दोबारा से देखें, ये 1s वैल्यू थी 5, 6 10s, 400, 3000 और 9 10,000। किस तरह लिखेंगे हम इसको, 93,000 कोमा लगा हुआ है, हमने यहाँ पे भी क्या लगाना है, कोमा लगाना है। नेक्स्ट देखें 465। ओके, ये आपकी जो है एग्जाम्पल दी हुई थी पेज नंबर 4 पे। अब उन्होंने एक और बात इसमें कही हुई है कि आपने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। देखिए स्टूडेंट, किस तरह लिखा होगा प्लेस वैल्यू में, दीज आर, लिखा हुआ डैश 10,000,
डैश 1000 डैश 100 डैश टेंस एंड डैश वंस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास इस तरह लिखा हुआ है। अब आपने इसके अंदर बताना है कौन कौन से डिजिट आएंगे। देखें जी, अब मैंने ऊपर लिखा ये वंस है, ये टेंस है, ये 100, 1000 और क्या है 10,000। जी स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? दीज आर डैश 10,000। तो 10,000 वाला नंबर कौन सा है? 9, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर लिखा हुआ है डैश 1000। 1000 में क्या लिखा हुआ है? 3। फिर 100 में क्या लिखा हुआ है? 4। टेंस में क्या है? 6 और वंस में क्या है? 5। क्लियर स्टूडेंट? एक जब उन्होंने कहा होगा कि आपने इन वर्ड्स में लिखना है तो हम ये लिखेंगे। जब उन्होंने कहा होगा कि आपने आइडेंटिफाई करनी है प्लेस वैल्यू, तो स्टूडेंट आप ये प्लेस वैल्यू में से आइडेंटिफाई कर देंगे। क्लियर? अब आप आगे देखें, नीचे पार्ट में लिखा हुआ है कि इसको आपने एक्सपेंड भी करना है। अब एक्सपेंड का क्या मतलब होता है? फैल जाना। जो आपके पास देखें 9 3 4 5 6 सॉरी 4 6 5 लिखा है। देखें जी, फर्स्ट डिजिट क्या है? 9। आगे कितने डिजिट आएंगे? 1 2 3 4। नेक्स्ट देखें प्लस, आगे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो क्या रहेगा 3 के बाद क्या लिखा हुआ है? कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट आ जाएंगे? 3 प्लस 4 2 डिजिट्स प्लस 60 प्लस 5। जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यही आ जाएगा। क्लियर? देखें 9 हमारे पास क्या था? 10,000। 9 लिखा हुआ है। आप इधर आ जाए अपने प्लेस वैल्यू वाले टेबल पे। 10,000 में कितने जीरोज हैं? 4 जीरोज हैं, तो हमने यहाँ पे कितने लगा दिए? 4 लगा दिए। 3 हमारे पास क्या है? 1000 में कितने जीरोज हैं? 3, तो हमने 3 के आगे कितने जीरोज लगा दिए हैं? 3 लगा दिए हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? 4 100 में कितने जीरोज हैं? प्लेस वैल्यू वाले टेबल पर आ जाए। कितने जीरोज हैं स्टूडेंट? 2 हैं, हम 2 यूज करेंगे। फिर 6 टेंथ है, 10th में कितने जीरोज हैं? 1। और फिर देखें कि लास्ट पे लिखा हुआ है 5 वंस, के वंस की जगह पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर? ये आपका इस तरह सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखें पेज नंबर 6। स्टूडेंट पेज नंबर 6 पर लास्ट पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपने अंडरलाइन करनी है। देखें क्या है? अभी मैंने एक वर्ड बोला था एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म की डेफिनेशन आप लिख लें। राइटिंग अ नंबर as a sum of the values of all its digit is called expanded form। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिख लेनी है ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे आप इस तरह नीचे लिख लीजिएगा। ये आपका पेज नंबर 6 पर काम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ 356। जी स्टूडेंट, फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है? ये 1 है,
ये टेंस है और ये क्या है जी 100। 300 प्लस 50 प्लस 6। 3 के बाद कितने डिजिट्स लिखे हुए थे 1 एंड 2, तो कितने जीरो डालेंगे 2। फिर हमने 5 लिखा प्लस डाल के, कितने डिजिट आएंगे यहाँ पे एक डिजिट लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा 1 0। फिर 6 आ जाएगा। क्या 6 के बाद कोई डिजिट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ये आपकी एग्जाम्पल है। फिर पढ़ लें डेफिनेशन। राइटिंग अ नंबर एज अ सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स आएगा, ठीक है, ज्यादा होते हैं कि क्या करना है, आपने उनको नंबर्स लिखने हैं, हर नंबर को आपने प्लस करना है और उनके हर डिजिट्स को लिखना है, ठीक है, विद इन 0 से ज़्यादा आप इन्हें लिखेंगे प्लेस वैल्यू। ये लिखी हुई है आपने। ओके, अब आ जाए आप पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 4 7 5 6 और साथ लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स इन, कि ये नंबर लिखा हुआ है, आपने इसकी क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू की शिनाख्त करनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज आर डैश 100,000। जो भी हमने पेज नंबर 4 पे काम किया था, कोमा डैश 10,000 यहाँ कॉमा यूज होगा। नेक्स्ट क्या रहेगा 1000, कॉमा लगा के क्या देगा 100, कॉमा लगा के क्या देगा जी टेंस एंड डैश वंस। क्लियर स्टूडेंट? अब देखें किस तरह आप इसे लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और क्या आ जाएगा जी 100,000। ठीक है स्टूडेंट, क्या आएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। क्लियर? अब आप देखें कि आपके इन डिजिट्स में 100,000 वाली वैल्यू कौन सी है, कौन सी है जी स्टूडेंट, 1 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 डैश 10,000। अब आप देखेंगे यहाँ पे कौन सी वैल्यू 10,000 की है 2, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 डैश 1000। कौन सी वैल्यू है 1000 की 4, 100 की कौन सी वैल्यू है जी 7, टेंस की 5 और वंस की 6। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें इसमें क्वेश्चन नंबर जो उन्होंने लिखा हुआ है 2। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्लीट द प्लेस वैल्यू टेबल फॉर 9871-203 एंड राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। के पहले आपने इसको टेबल पे लिखना है, टेबल उन्होंने बनाया हुआ है देखें, और नेक्स्ट आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है जो मिस है। देखें जी, मैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। नाइन 871-203। देखें स्टूडेंट कैसे लिखा हुआ। देखें जी, फर्स्ट आ जाएगा जी मिलियन, 100,000,
10,000, 1,000, 100, टेंस और क्या देगा लास्ट पे, वंस। ठीक है स्टूडेंट, ये टेबल बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। टेबल थोड़ा छोटा था इसलिए जरा मिक्सअप हो गया। ये क्या है, मिलियन, 100,000, 10,000, 1,000 और लास्ट पे क्या आ जाएगा जी, 100, टेंस और वंस। अब आप इस पे लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1,000, 10,000, 100,000 और मिलियन। जी स्टूडेंट, मिलियन में क्या लिखा जाएगा, 9, 100,000 में 8, 10,000 में 7, 1,000 में 1, 100 में 2, टेंस में 0 और वंस में 3। क्लियर स्टूडेंट, इस तरह आपने इसको सेपरेट कर देना है। नेक्स्ट देखें, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है हमने। 9 लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए कितने जीरो आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लगा लें, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है, 8, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, 7 के बाद 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 1, कितने जीरो आ जाएंगे, 3, 2 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस। अब आप ये देखें कि टेंस में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर 0 लिखेंगे जी। प्लस के बाद यहाँ आप क्या लिख देंगे, 0 और देन क्या आ जाएगा जी, 3। क्लियर स्टूडेंट, 9 मिलियन था इसलिए मिलियन में 6 जीरो होते हैं, हमने 6 लगाए। 8 100,000 था, 100,000 में 5 जीरो आते हैं, हमने 5 यूज किए। 7,000 था, 7 10,000 था तो हमने 4 जीरो यूज किए। 1,000 था 3, 100 था 2, टेंस में हमारे पास 1 जीरो यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 0। और लास्ट पे लिखा हुआ था वंस में डिजिट लिखा हुआ है, वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी और आपने टेबल में प्लेस वैल्यू के लिहाज से लिखना था। नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट 935, क्वेश्चन नंबर 3 है 935, 432। आपने इसे इन वर्ड्स में चेंज करना है, ठीक है जी। लिखा हुआ है राइट 935,432 इन वर्ड्स, के वर्ड्स में आप इसे चेंज करें। हमें इस चीज से पता चलेगा कि आपने इसके अंदर क्या काम करना है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1,000, 10,000, 100,000। जी देखें किस तरह आएगा, 9,900, आगे क्या आ जाएगा जी, 35,000, कोमा। देखिए 935,000 कोमा यूज कर दिया, फिर क्या आ जाएगा 432। क्लियर स्टूडेंट, फिर देखें क्या लिखा हुआ था हमारे पास, 935,432, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास राइट, अब हमने फिगर में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फिगर में चेंज करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं राइट 5,300,000
and 82, 82,000 433. ओके स्टूडेंट, देखें हम किस तरह करेंगे इसे। लिखा हुआ है राइट 5 मिलियन, 5 मिलियन लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, उसके बाद क्या यूज हो रहा है, कोमा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 382, सबसे पहले क्या रहेगा 3, देन क्या रहेगा जी 82,433। जी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें? जैसे जैसे जिस तरह उन्होंने हमें कहा हुआ था हमने वैसे ही लिखते गए और विद कोमा हमने उसे सेपरेट कर दिया। फिर देखें 5 मिलियन 5 लिखा, देन क्या किया हुआ था, कोमा लिखा हुआ था, हमने भी कोमा लिख दिया। 382,433, ये हमने 433 लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। Now we are going to start work for day 2 and page number 8। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 8 आप वो ओपन कर लें। पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है कंप्लीट द प्लेस वैल्यू टेबल फॉर द नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमने इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। अब आप ये देखें कि आपने जब टेबल पढ़ा था प्लेस वैल्यू वाला, वो आपने लास्ट कहाँ ख़त्म किया था, मिलियन पे। ऐसे ही है, जिसके अंदर कितने जीरोस थे, 6। ठीक है। जो स्टूडेंट मैंने आपको प्लेस वैल्यू वाला टेबल जो है लिखवाया है, वो आपने अपनी नोट कॉपी पर या नोटबुक पर आपने फर्स्ट पेज पे सिर्फ वही लिखना है। आगे आपने अपने पेज नंबर 1 2 3 4 जितने मैंने करवाए वो करने हैं। ठीक है। मिलियन इक्वल टू 6 कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। नेक्स्ट देखें, मैं लिखती हूँ 10 मिलियन, इसमें कितने जीरो आते हैं, 7। मैं लिखती हूँ 100 मिलियन, इसमें कितने जीरो आते हैं जी, 8। क्लियर? ये आपने उसमें ऐड कर लेना है। अब आपका जो पेज नंबर 8 है उसमें यूज हो रहे हैं 100 मिलियन तक। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। वन 182,246,342। जी स्टूडेंट, ये आपके पास इस तरह टेबल बना हुआ है। देखें जी, यहाँ आ जाएगा आपके पास 100 मिलियन,
स्टूडेंट मिलियन के लिए मैं खाली m यूज कर रही हूँ, ठीक है। 10 मिलियन, मिलियन, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 100,000, 10,000, 1,000, 100, टेंस और क्या देगा जी वंस। ये एक्स्ट्रा बॉक्स बन गया था, ठीक है जी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, देखिए किस तरह करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। जो जो वर्ड, जो जो डिजिट आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मुताबिक आपने लिख लेना है। तो फर्स्ट क्या आ रहा है आपके पास 100 मिलियन, तो इसकी जगह पे 1। नेक्स्ट क्या है जी 8, 10 मिलियन है, 2 मिलियन है, 200,000, 4 10,000, 6,000, 300, 4 10s और 2 1s। क्लियर स्टूडेंट? ये आपके पास इस तरह लिखा होना चाहिए था। कैसे हम पढ़ेंगे इसको? 182,246,342, ठीक है। ये आपके पास 100 की, जैसे आप पढ़ते हैं कि उर्दू में आपने अलिफ बे पढ़ी थी कि बे की फैमिली लिखते थे या बे का ख़ानदान, जो भी आप लिखते थे, जीम का ख़ानदान, दाल का, सीन का, इस तरह था ना। तो इस तरह यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये 100 की फैमिली है, ये 1000 की और ये मिलियन की। क्लियर स्टूडेंट? अब लिखा हुआ नीचे राइट डैश इन वर्ड्स, कि इसको आपने किस में चेंज करना है? इन वर्ड्स में। देखिए किस तरह चेंज करेंगे। यहाँ नहीं लिखा हुआ, आ जाएगा जी 182 मिलियन 'देन क्या यहाँ पे क्या देंगे जी? कॉमा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 246,300 क्या देगा? आ गया 42। क्लियर स्टूडेंट? देख लें किस तरह पढ़ेंगे हम इसको। 182 मिलियन 246,342। क्लियर स्टूडेंट? आपने इसको इसी तरह पढ़ना है और इनवर्स में हमने मुकम्मल कर लिया। अब आप अपनी कॉपीज को 1.1 के लिए रेडी कर लें। जी देखें, आपने ये लिख लिया है। अब आपने अपनी एक्सरसाइज को किसके लिए रेडी कर लेना है? एक्सरसाइज नंबर 1.1 को रेडी कर लेना है जी। उसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। देखें स्टूडेंट, ए पार्ट लिखा हुआ है 72
और 7 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। क्या आप उन्होंने ये कहा है कि जो डिजिट हमने अंडरलाइन किया हुआ है उसकी आपने प्लेस वैल्यू के मुताबिक उसको लिखना है। देखें 7 आ जाएगा, आगे क्या लिखा हुआ है 2 मीन्स 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 70। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें बी पार्ट है 3 6 7 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300। सी पार्ट देखें 2 3 9 7, 3 के नीचे अंडरलाइन है, 3 लिखेंगे, आगे कितने जीरो आ जाएंगे 2। डी पार्ट देखें 9 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ क्या रहेगा स्टूडेंट 9 और 2 zeros। ई पार्ट 4 के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 4, आगे 1 2 3 4, कितने जीरोस आ जाएंगे स्टूडेंट 4 जीरोस आ जाएंगे। एफ पार्ट है 6 1 2 7 3 1, डी स्टूडेंट 2 1 2 3, कितने जीरोस आ जाएंगे 3 जीरोस आ जाएंगे। जी पार्ट है जी स्टूडेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, किस डिजिट के नीचे अंडरलाइन है 9 के नीचे, 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, कितने बाकी डिजिट्स लिखे हुए हैं उनकी जगह पे क्या आ जाएगा जी 0। क्लियर? नेक्स्ट देखें एच पार्ट 7 0 3 6 9 0 4 और 3 के नीचे अंडरलाइन है। कैसे लिखेंगे इसे 3 एज इट इज 1 2 3 4, कितने जीरो आ जाएंगे 4 0। आई पार्ट है 8 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, 8 आ जाएगा, बाकी कितने जीरो आएंगे 1 2 3। जी स्टूडेंट्स 5 के नीचे लिखा हुआ अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे 5 हम लिखेंगे। आगे देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने जीरो आ जाएंगे आपके पास 7। नेक्स्ट देखें के पार्ट लिखा हुआ है 6 2 5 3 9 1 1 7 5, 7 के नीचे अंडरलाइन है 7 और आगे 1 0। एल पार्ट है 7 0 9 0 2 0 1 6 8, 2 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है 2 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि जो अंडरलाइन किया हुआ है डिजिट वो आपने वैसे ही लिखना है, उसके आगे जितने जीरोस लिखे हुए हैं वो आपने बताने हैं, जितने भी डिजिट्स होंगे उतने ही आपने जीरो लगाने होंगे। ठीक है, जैसे देखें फर्स्ट क्वेश्चन में 1 डिजिट लिखा हुआ था तो हमने 1 0 लगाया। ठीक है, बी पार्ट में 3 के आगे 2 डिजिट्स लिखे हुए थे, हमने 2 जीरोस लगाए। सी पार्ट में 3 के आगे 2 डिजिट्स लिखे हुए थे तो हमने 3 के साथ कितने जीरोस लगा दिए 2 0 लगा दिए। डी पार्ट में 9 के आगे 2 डिजिट्स थे तो हमने कितने जीरोस लगाए हैं 2 0। ई पार्ट में 4 के आगे कितने डिजिट्स थे 4, तो हमने कितने जीरोस यूज किए हैं 4 किए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये काम आपका एल तक चलता रहा। ठीक है, आपने क्या करने हैं, जितने डिजिट्स दिए हुए हैं उसके मुताबिक आपने 0 लगाने हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्स, के नंबर इन वर्स आपने लिखने हैं।
फर्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए लिखा हुआ है। पार्ट ए लिखा हुआ है 63। तो स्टूडेंट आप इसको किस तरह लिखेंगे? 63 जिस तरह आपने बोला। बी पार्ट देखें, ये वंस है, ये टेंस और ये क्या है जी 100। तो क्या देगा 400 आगे ये आ जाएगा 15। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने ये लिखना है वंस, टेंस और 100 लिखना है लास्ट में। सी पार्ट देखें 6314 वंस, टेंस, 100 और 1000। ठीक है, देखिए किस तरह लिखेंगे 6000 कोमा 300 and 14। ये लिखिए आप 314। डी पार्ट देखें 19412 वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। जी स्टूडेंट, थोड़ा सा जो गैप दिया है वहां पे आपने खुद कॉमा यूज कर लेना है। ठीक है, देखें जी क्या रहेगा यहाँ पे। मैं यहाँ लिखूंगी 19,000 10 वाली वैल्यूज को हम इसी तरह लिखते हैं ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 19। यहाँ पे मैंने लिख दिया 19,412। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें ई पार्ट है लिखेंगे आप वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। जी लिखें 500। जब आपके पास 100 लफ्ज यूज किया रहेगा तो आपने लिखना होगा 500 83,000 80 कॉमा लगा देंगे तो आगे क्या देगा 640 क्लियर स्टूडेंट। एफ पार्ट देखें, बहुत ही ध्यान से आप इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और यहाँ पे क्या रहेगा जी मिलियन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए किस तरह लिखेंगे। $2,400,000 and 44,000 799
19। क्लियर स्टूडेंट? फिर देखें 2,444,719। क्लियर? जी पार्ट देखें। जी अगला क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप प्लेस वैल्यू देख लें। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। कैसे लिखेंगे? 10 मिलियन लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 33 मिलियन 690 million, sorry 90,000 कॉमा आ जाएगा 100 क्या रहेगा जी 32। क्लियर स्टूडेंट? फिर देखें 33 मिलियन। 33 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था 10 मिलियन था, इसलिए 10 मिलियन में हम क्या लिखते हैं 33,690,132। क्लियर स्टूडेंट? अब आप देखें एज पार्ट। कैसे लिखेंगे इसको हम? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। देखें किस तरह लिखेंगे जी 65 मिलियन 400 98,000 876। ठीक है स्टूडेंट? देखें फिर क्या लिखा मैंने 65,498,876। आई पार्ट देखें। ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। आप लिखेंगे इसे 390 मिलियन कॉमा यूज करेंगे। आगे आ जाएगा जी 790,000। अब आप ये देखें कि 100 में कुछ नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 0। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे एंड 80। ठीक है स्टूडेंट? क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 390,790,080, क्योंकि 100 में हमारे पास क्या यूज हो रहा था? 0। क्लियर स्टूडेंट?
स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया।